गोपी जन धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 हरे राम संकीर्तन महायज्ञ की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय श्री श्री राधा कांत भगवान की जय श्री श्री गौर निताई पंच तत्व की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता सुदर्शन की जय श्री श्री प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की जय श्री श्री षडगोस्वामी गण की जय श्री गुरु परंपरा की जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय श्री गुरु महाराज की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय आप सब भक्तों ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपीकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः हरे कृष्ण सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है स्वागत है गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें कृपा करके सभी ध्यान से सुनिए हम लोग शिक्षाष्टकम के अंतर्गत पहले 5 श्लोकों की ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं चेतु दर्पणमार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम अम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। एक बार प्रभुपाद जी को किसी भक्त ने पूछा प्रभुपाद आप बार बार एक ही बात को क्यों इतना
रिपीट करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि बिकॉज ऑफ यू डिवोटीज, because you are so dull headed that after repeating so many times still you are not understanding the things. इतने बार रिपीट करने के पश्चात भी तुम्हारे दिमाग में जाती नहीं बात, तो क्या करूं फिर, मैं रिपीट नहीं करूं तो। और ये ध्रुव सत्य है। हम अपने जीवन में अगर झांक करके देखें तो ऐसी स्थिति है जिसमें कि हम, मैं किसी और के बारे में क्या कहूँ, मैं मेरा ही अगर विचार करूं, तो आप लोगों की वजह से थोड़ी देर ये क्लास जब होती है उस समय के लिए ये बातें थोड़ी मेरे दिमाग में आ जाती हैं। अन्यथा बाकी दिन में तो फिर संसारी वार्ताएं चलती रहती हैं। संसारी लोगों का ही मन में चिंतन चलता रहता है और संसारी बातें ही अंदर घर करके बैठ जाती हैं। संसारी बातों को हम इतना महत्व देते हैं कि सब भूल जाते हैं कि मनुष्य शरीर महाप्रभु की शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए मिला है, जो उन्होंने मात्र 8 श्लोकों में सागर को गागर की तरह, जैसे सागर को गागर में कुछ भक्त लोग भर देते हैं, ऐसे महाप्रभु ने भर के दिया है। तो हम रोज ही इसको रिपीट कर लेते थोड़ा बहुत, इससे कि थोड़े बहुत तो संस्कार पड़ेंगे ही पड़ेंगे। और धीरे धीरे एक समय ऐसा आ जाएगा कि ये संस्कार गहरे भी पड़ सकते हैं। न जाने कौन से दिन की बात हमारे चित्त पर अचानक से आघात कर दे। आघात मतलब अच्छा आघात, बुरा आघात नहीं करने वाली ये बातें। तो महाप्रभु तो दया के अवतार हैं। और कैसी दया, बोले सर्वोत्कृष्ट दया, उनसे बड़ा और दयालु कोई अवतार ही नहीं है। तो उनकी बातें हमारे लिए परम कल्याणकारी होंगी। तो निरंतर हमें रोज ही इस बात का विचार करना चाहिए कि हम किस लिए आए हैं यहाँ। चित्त रूपी दर्पण को मार्जन करने के लिए आए हैं, भाव महादावाग्नि को शांत करने के लिए आए हैं, अपने जीवन का कल्याण करने के लिए आए हैं। वो अलग बात है कि मेरे जैसे व्यक्ति के सानिध्य से तो नहीं होगा, लेकिन आपस में तो हम एक दूसरे की चर्चा करके विचार कर ही सकते हैं। मैं भी अपने कल्याण का विचार करता हूँ, आप भी अपने कल्याण का विचार करें। हम लोग मिलकर के आगे बढ़ सकते हैं, प्रभुपाद जी की शरण ले सकते हैं। प्रभुपाद जी कल्याण करेंगे, हरि नाम कल्याण करेगा। नाम रूप गुण लीला धाम जन, ये सब कल्याण करने के लिए तो बैठे हुए हैं हमारे लिए। जिनका कि हमारे जीवन में महत्व ही नहीं है, हम तो इन सब के अंदर संदेह करने लग जाते हैं। नोट में कभी संदेह नहीं होता, नाते रिश्तेदारों में कभी संदेह नहीं होता। वो तो पलट के जब जूता मारते तब संदेह होता है कि अरे मैं तो ऐसा समझता था और ये लोग ऐसे निकले। संसार की यही भयावहता है, जो हम में से कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता जब तक कि ऐसा कड़वा अनुभव किसी को नहीं हो जाता है। इसलिए नाम रूप गुण लीला धाम जनी है जो वास्तव में विश्वास करने योग्य है। बाकी संसार में माँ बाप भाई बंधु सगे संबंधी कोई, नोट धन दौलत आदि कोई हमारे लिए विश्वास के योग्य नहीं है। तो महाप्रभु ने जो बातें बताई हैं, हम एटलीस्ट दिन में एक बार तो इन बातों का विचार कर ही सकते हैं कि भैया भव महादावाग्नि कब शांत होगी। रोज दिन निकल जाता है, रोज रात आ जाती है, ऐसे कर कर के सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। बाल सफेद हो ही गए हैं। अब कहने के लिए आजकल तो लोग कह देते, आजकल तो खान पान की वजह से जल्दी बाल सफेद हो जाते हैं, मैं कोई बूढ़ा थोड़ी हो गया हूँ। या फिर कहते हैं कि वैसी सफेदी नहीं है बुढ़ापे वाली, तो अनुभव की सफेदी है। मैं इतना भाग दौड़ करके संसार में अनुभूतियां ग्रहण करता हूँ, इसलिए अनुभव की सफेदी है, वैसी सफेदी नहीं। अरे भैया, नाक के भी बाल सफेद हो गए, अब अनुभव नाक में भी अंदर घुस गया है इतना। चलो सिर में तो अनुभव आ गया होगा। लेकिन कौन विचार कर पाता है, बहुत मुश्किल है विचार कर। लोग तो डाई मार लेते हैं और एकदम काले लगा करके एकदम बंदर जैसे लगते हैं लोग, जबरदस्ती काला रंग करके घूमते हैं।
मूर्खता की पराकाष्ठा है। भव महादावाग्नि के विषय में विचार करें। कल्याण कब होगा? श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम। जीवन में विद्या कब प्राप्त होगी? आनंद अम्बुति वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। पूर्ण अमृत हमें प्राप्त हो सकता है इस मार्ग पर चलने से। सर्व आत्म स्नपनम, हमारा सब कुछ संतुष्ट हो सकता है। और क्या? परम विजय तेज श्री कृष्ण संकीर्तन। ऐसा कैसे हो सकता है? बोले परम विजय दिलाने वाला श्री कृष्ण संकीर्तन है ना। हम एक दो बार, हाँ, गुरु महाराज के पास आशीर्वाद लेने के लिए गए, किसी कार्य के लिए जा रहे थे, हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। हम फिर चले गए। महाराज को भक्तों ने मैसेज दिया होगा, तो गुरु महाराज का फिर फोन आया कि तुम आए थे और मैं मुलाकात नहीं कर पाया। बोलो क्या बात थी? हमने कहा महाराज ऐसे समझा रहे थे, तो आपका आशीर्वाद चाहिए था। गुरु महाराज एक ही शब्द बोलते, परम विजय ते श्री कृष्ण संकीर्तन। बोले श्री कृष्ण संकीर्तन है तो फिर परम विजय में संदेह कैसा? श्री कृष्ण संकीर्तन जब साथ में, तो हर क्षेत्र में जहां भी पैर डालेंगे परम विजय होगी। ऐसा श्री कृष्ण संकीर्तन वरदान है। लेकिन आचार्य लोग इस बात को निरंतर स्मरण करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल क्लास के समय में ही वो ऐसी बातें बोलते हो। अचानक से उन्होंने फोन करके बोला परम विजय ते श्री कृष्ण संकीर्तन। हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए। हमारे हाथ में जो बीड़ बैग है, जो माला है, जो कीर्तन है, जो करतल है, जो भक्तों का सानिध्य है, जो हमें महाप्रभु के द्वारा ये जो पद्धति मिली है, ये परम विजय दिलाने वाली। सब कुछ कर सकते हैं हम। तो संसार की जय तो बहुत छोटी मोटी चीज है। परम विजय का आश्रय हमें लेना चाहिए। कोई भी व्यक्ति ले सकता है, छोटा बड़ा, पढ़ा लिखा, अनपढ़, गरीब अमीर, ऊंची जाति नीची जाति, स्वस्थ शरीर बीमार शरीर, हर व्यक्ति आश्रय ले सकता है। क्यों? नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्र अर्पिता नियमित स्मरणे न कालः। एतादृशी तव कृपा। आपकी कृपा कैसी महान है, लेकिन मैं इस कृपा को नहीं ले पा रहा हूँ। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृश महाजनी नानुराग। मेरा दुर्दैव, हम इस दुर्दैव से बच पाए, भक्तों के आश्रय में ही बच पाएंगे। अपराधों से हम बच पाए बस। अपराधों से, विनम्रता से व्यक्ति बचता है। बस विनम्रता का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। विनम्रता ही एकमात्र जीवन का आधार है भक्ति मार्ग की। अत्यधिक विनम्रता की आवश्यकता पड़ती है। तृणादपि सुनिचे तरोरपि सहिष्णुना। पेड़ से भी ज्यादा सहनशील। अरे कोई बात करे वो तो अलग बात है, हम तो बातों से ही चोटिल हो जाते हैं। पेड़ को जाकर के कोई गाली दे तो क्या पेड़ उसको क्रोध करता है? बिल्कुल एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है, उसको कोई असर नहीं होता। हाँ, ऐसे ही हमारे जीवन में अगर हम ऐसे बन जाए कि बात करना तो दूर की बात है, कोई व्यक्ति हमें काट भी डाले, पेड़ को भी काटा जाता है, तो थोड़ी ना पेड़ पेड़ बदले लेने की भावना रखता। हमें तो बात ही सहन नहीं होती, पेड़ से भी ज्यादा। ठीक है, तुम मान दे रहे हो तो भी अच्छी बात है, अपमान कर रहे हो तो भी अच्छी बात है। कोई बात नहीं, भगवान ही तुम्हारे हृदय में बैठे हुए हैं, और तुम्हारे माध्यम से भगवान ही कुछ ना कुछ हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। सम्मान दे रहे हैं तो भी हमारी परीक्षा हो रही है कि हम सम्मान को पचा पा रहे हैं कि नहीं पचा पा रहे हैं। और अपमान दे रहे हैं तो भी हमारी सहनशीलता की परीक्षा हो रही है कि हम सहनशील हैं कि नहीं है। खाली भाषण देने के लिए तरोरपी हैं या वास्तव में तरोरपी है? पेड़ से भी ज्यादा सहनशील होने की आवश्यकता पड़ेगी। इतना अच्छा जीवन हो जाएगा जब हम ऐसे बन जाएंगे। कोई उथल पुथल नहीं, कोई छोटी चीजों के लिए हम कूदेंगे नहीं फिर। आज तो संसार में कोई हमें थोड़ा सा भी चने के झाड़ पर चढ़ा देता है तो एकदम से चढ़ जाते हैं और एकदम से औंधे मुंह गिर भी जाते हैं।
कोई थोड़ा सा सम्मान कर देता है तो एकदम से हाँ हमारा जो खून है वो बढ़ जाता है। हीमोग्लोबिन होता है ना खून का, वो 20-21 तक पहुंच जाता है सीधा। और फिर जैसे कोई अपमान करता है एकदम से बीपी लो हो जाता है, हीमोग्लोबिन भी 6-7 रह जाता है, ऐसा लगता है बोतल चढ़वानी पड़ेगी खून की तभी जिंदा रहेगा। इतना आदमी टेंस हो जाता है। कैसी तुच्छ सी बात है जो हम ना कोई लेके आए ना लेके जाएंगे, बीच में बस कुछ छोटी छोटी चीजें जिनको लेकर के हम इतना बॉदर करने लगे। ठीक है, भूल जाना चाहिए। ऋणादपि सुनिचेन्तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हृदय में अमानी रहना चाहिए, दूसरों को मान देने वाला होना चाहिए, तब हम कभी कीर्तनीय सदा हरि कर सकते हैं। अन्यथा कीर्तनीय सदा हरि बहुत दूर की बात है। कीर्तनीय सदा हरि मतलब रात दिन माला ही करना कीर्तनीय सदा हरि नहीं होता। नाम रूप गुण लीला धाम जन्म सब के लिए हम जीवन जीना सीख जाएं। कभी कुछ करें, कभी कुछ करें, कभी कुछ करें। सुबह मंगल आरती हो जाए, फिर उसके बाद कथा कर लें, फिर उसके बाद जप कर लें साथ में। उसके पश्चात फिर से हम सेवाएं कर लें, आरतियां कर लें। 3-4 घंटे तो सुबह में कैसे गुजर जाते पता ही नहीं चलता। और दिन में फिर कोई टास्क बना लें, हाँ भाई हमें मंदिर के लिए ये कार्य करना है, मंदिर का प्रचार कार्य देखना है, मंदिर का कंस्ट्रक्शन देखना है, मंदिर का फंड कलेक्शन देखना है, मंदिर के भक्तों की प्रीति देखनी है, मंदिर के भक्तों की व्यवस्थाएं देखनी है। ये सब चीजों का हम चिंतन करना सीखें। तो दिन कैसे निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। इसे कीर्तनीय सदाहरी कहते हैं। तभी हमें फुर्सत नहीं मिलेगी निंदा चुगली करने की, नहीं तो अपराध निरंतर बने रहेंगे। जो जिम्मेदारियों से दूर भागता है वो कभी अपराधों से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए इतनी जिम्मेदारी तो ले लें, इतनी जिम्मेदारी भक्ति की। बोले फिर संसार की जिम्मेदारियों का क्या होगा? हमने उदाहरण दिया था अम्बरीश महाराज का। अम्बरीश महाराज की सारी जिम्मेदारियां संसार की सुदर्शन जी ने ले ली थी भगवत आज्ञा से। तो भगवान के हाँ जब संरक्षण में हम रहते तो सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं संसारी भी। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं होती, बस थोड़ा सा धैर्य धारण करने की आवश्यकता होती। और जब हम ऐसा करते हुए चलते हैं तो आगे बढ़ते हैं, फिर हमारी मानसिक चेतना बन जाती है, अपराधों से मुक्त होते ही। न धनम न जन्म न सुंदरी कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। केवल अहेतुकी भक्ति चाहिए, कुछ चाहिए ही नहीं। गुरु महाराज प्राय प्रवचन की शुरुआत करते हैं तो बोलते हैं कि देखो सबसे बड़ी बात है कि हमें कुछ नहीं करना है यहाँ संसार में। तो कुछ नहीं करना है मतलब क्योंकि हम यहाँ के हैं ही नहीं। हमें क्या चाहिए? बोले हम केवल भगवान की अहेतु की भक्ति चाहें, केवल भगवान की बिना हेतु की कृपा भक्ति को ग्रहण करें। धन भी नहीं चाहिए, जन भी नहीं चाहिए, सुंदर कविता भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए भैया कुछ? क्योंकि हम इस संसार में गिर चुके हैं। अयि नंद तनुज पतितम विषमे भवाम बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिन्त्य। हे नंद तनुज कृष्ण में संसार में गिर पड़ा। हम यहाँ तक चर्चा कर चुके थे। और यहाँ तक की जो चर्चा थी उसको लेकर के हम भक्ति की भी बात कर चुके थे कि ये सब भक्ति से ही संभव है। जिसे शुद्ध भक्ति कहते हैं, केवल भक्ति कहते हैं, अकिंचना भक्ति कहते हैं, निष्काम भक्ति कहते हैं। ये केवल एक भक्ति ही है जो इतनी शक्ति रखती है। फिर हमने भक्ति के विभाग बताए थे, विभाजन किया था, साधन भक्ति और सिद्ध भक्ति। फिर उसके 3 भाग भी हमने बताए थे, साधन भक्ति और सिद्ध भक्ति के 2 भाग हो जाते हैं, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। अभी हम उसी भक्ति के 9 भाग भी वर्णन कर रहे हैं
जो कि श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन किए हैं। कौन से हैं वो? पहली सीढ़ी है श्रद्धा। श्रद्धा सच्ची वाली आनी चाहिए, झूठी वाली। देखा देखी वाली जो श्रद्धा है वो झूठी वाली श्रद्धा होती है। दूसरे को देख के तिलक लगा लिया हमने, दूसरे को देख के कंठी माला पहन ली, दूसरे को देख के माला जपने लग गए, दूसरे को देख करके गीता ले लिया, दूसरे को लेकर के धाम में जाकर के चक्कर मार करके आगे, परिक्रमा लगा करके आ गए। देखा देखी वाली श्रद्धा है, ये ज्यादा टिकाऊ नहीं होती। इससे भगवान की प्राप्ति दूर हो जाती है। शास्त्रीय श्रद्धा से ही हम भगवान को पा सकते हैं। इसलिए भगवान ने शास्त्र दिया हमको, भगवत गीता दिया, भागवत दिया, चैतन्य चरितामृत दिया, और हमारे आचार्यों ने तो कितने सारे ग्रंथ दिए, कितने सारे ग्रंथ। जीवन समाप्त हो जाएगा लेकिन ग्रंथ समाप्त नहीं हो सकते। एक एक आचार्य के द्वारा इतने अद्भुत अद्भुत ग्रंथ लिख करके हमें प्रदान किए गए। सब बातों को बिल्कुल खोल करके रख दिया गया है हमारे सामने, क्रिस्टल क्लियर कर दिया गया है सब कुछ। भाई ये रात है, ये दिन है। आचार्यों की बहुत महती कृपा हम सबके ऊपर हुई है कि हम कलयुग के जीव, इतने सारे आचार्यों द्वारा हमें इतने सारे ग्रंथ दिए गए हैं। प्रभुपाद जी ने ही कितने सारे ग्रंथ दिए हैं, कितने अच्छे लिख करके दिए हैं। एक एक शब्द को प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट किया, एक एक शब्द को। ऐसा भागीरथी कार्य कहाँ, कौन करता है? रूपा जी ने दया करके हमारी बुद्धि को ध्यान में रखते हुए शास्त्रीय श्रद्धा लाने का एक बहुत बड़ा अवसर प्रदान किया है। तो ये शास्त्रीय श्रद्धा है, इसे हमें लाना चाहिए। शास्त्रीय श्रद्धा के बाद साधु संग। साधु संग मतलब आसक्ति हो जाना, भक्तों से आसक्ति हो जाना, गुरु जी से आसक्ति हो जाना। ऐसी आसक्ति हो जाए कि जैसे घर में आसक्ति व्यक्ति की हो जाती है ना, जैसे वो एड चली थी ना कि वो बालक बेचारा घर से बाहर चला जाता है तो उसका पिता या कोई घर का सदस्य हो जाता है, उस बच्चे को साइकिल पे बिठा के लाता है, चल बेटा घर में जलेबी। अच्छा जलेबी, एकदम से गाड़ी पे वो साइकिल पे बैठ के वापस आ जाता है, भूल जाता है कि मैं तो घर से बाहर आ गया था। तो ऐसे ही संसार में हमारे घर वालों से ऐसी आसक्ति होती है कि घर वाले कई बार गाली गलौज देते हैं, जूते मारते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी लौट लौट करके हम वहीं जाते हैं। ऐसी आसक्ति हर परिस्थिति में हमारी भगवान के शुद्ध भक्तों में हो जाए। मेरे जैसे ठगत में अगर कोई आसक्ति करेगा तो घोर नरक में जाएगा। गुरु जी जैसे शुद्ध भक्त, प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्तों का हमें आश्रय लेना चाहिए, उनके चरणों में हमें आसक्ति ऐसी बना लेनी चाहिए। तीसरा है, जब कोई व्यक्ति साधु संग करता है तो उसे भजन क्रिया का अवसर मिलता है। देखो बिना आसक्ति के हम किसी का कहना नहीं मानते। जिसमें हमारा प्रेम हो जाता है उसी का भले हम कहना माने। जिस व्यक्ति से हमारा प्रेम ही नहीं, श्रद्धा ही नहीं है, तो फिर उस व्यक्ति का कहना हमें क्यों अच्छा लगेगा? इसलिए जब तक साधुओं में आसक्ति नहीं होती ना, तब तक हम उनकी आज्ञा का पालन करने की सामर्थ्य नहीं आ पाती। ये आसक्ति ही हमें आज्ञा पालन करने की शक्ति देती है। इसलिए जब आसक्ति हो जाती है तो फिर व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। पत्नी की भी तो आज्ञा का पालन व्यक्ति कर ही लेता है ना। क्यों कर लेता है? क्योंकि आसक्ति हो गई। या पत्नी पति की आज्ञा का पालन कर लेती है, क्यों कर लेती है? क्योंकि आसक्ति हो गई। इसको ऐसे ही समझ लेना चाहिए हमेशा के लिए। केवल पत्नी का बात कर लेते हैं तो कई बार माताएं हमारे ऊपर आकर के गुस्सा करती है, प्रभु जी आप केवल माताओं को ही ऐसा बोलते हैं, पुरुषों को भी थोड़ा ऐसा बोल दिया कीजिए। तो मैं पुरुषों को भी समझ लेना चाहिए बाई डिफॉल्ट ऐसे ही। आसक्ति के कारण ही हम आज्ञा पालन कर सकते हैं। आज्ञा दी जाती है फिर सेवा करने की, तो फिर हम सेवा कर पाते हैं। उसे भजन क्रिया कहते हैं। उससे चित्त शुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्ध हो जाता है, क्या होता है? अनर्थ निवृत्ति हो जाती है। हमारे जितने भी अनर्थ हैं वो सब चले जाते हैं। जैसे धर्म अनर्थ है, चला जाता है। जन्म, संसार के जो लोग बाग आदि है, नाते रिश्तेदार हैं, वो सब अनर्थ है, हमें अनुभूति होने लग जाती है और वो सब हमारा किनारा कर जाते हैं एक प्रकार से।
सुंदरीम कविताम, जिसकी वजह से दिमाग हमारा एकदम अहंकार के साथ में आसमान में चढ़ा रहता है, अर्थात संसारी पढ़ाई लिखाई, उसके कारण हम इतने अहंकारी हो जाते हैं। लेकिन भजन करते 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 तो फिर अहंकार बिल्कुल साइड में हो जाता है। हमारे यहाँ एक सन्यासी आए थे, तो एकदम से बहुत रफ एंड टफ वे में वो रहते थे। हम लोग जब कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो हम इंजीनियरिंग कर रहे थे, फाइनल ईयर में थे, तो हमको लगा अरे हम लोग तो बहुत पढ़े लिखे हैं भाई, और ये महाराज आए हैं, ये सन्यासी महोदय आए हैं, ये इतने पढ़े लिखे नहीं होंगे। और वो किताब लेकर के और मार्केट में निकल गए बेचने के लिए। सुबह में उन्होंने हमें क्लास लिया, तो फिर मैंने ऐसे पूछा, महाराज जी आपका एजुकेशन क्या हुआ है? बोले कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। बोले, फिर भी कुछ तो आपने पढ़ाई लिखाई की होगी, कैसे आप भक्ति मार्ग में? बोले कुछ नहीं, मैंने आईआईटी से एमटेक किया है, और मेरा बीटेक हुआ था आईआईटी से, फिर मैंने एमटेक कर लिया आईआईटी से अभी। फिर मैंने पीएचडी वगैरह का कैंसिल कर दिया, क्योंकि गुरुदेव ने मना कर दिया था, और वो तो डॉक्टरेट ऑलरेडी कर ही चुके थे मेरे गुरुजी। तो मैं तो हैरान हो गया, और उनकी चोटी भी वो नहीं संभालते थे, चोटी भी फंस जाती थी, तो मैं उनकी चोटी को कंघी भंगी कर करा करके तेल फेल डाल करके जैसे तैसे गांठ लगा करके, मैं बोला कम से कम इसमें गांठ लगा करके तो जाया कीजिए आप। बड़े एकदम सरल व्यक्तित्व थे। अभी भी हैं। तो ऐसे भी भक्त होते हैं, उनको कोई अहंकार नहीं, और किसी भी दुकान पे जाकर के अरे तेरे से पुस्तक वैसे नहीं खरीदी जा, ले फ्री में ले लेती पुस्तक, तो फ्री में दे देते। महाराज जी आप, हाँ, हमारे इस बच्चों को आशीर्वाद दो, ये भी पढ़ाई लिखाई करें। तो बोले अरे मैं ही पढ़ाई लिखाई, मैंने एमटेक किया है आईआईटी से। तो दुकानदार एकदम हैरान हो जाए, ओ आईआईटी से एमटेक करके ये बेचारे यहाँ 10-20 रुपए की पुस्तक बांट रहे हैं। तो ये सत्य है, ये अनर्थ है बहुत बड़ा, वास्तव में देखा जाए ये अहंकार, ये अनर्थ निवृत्ति हो जाती है जब हम भक्ति मार्ग में वास्तव में आगे बढ़ते हैं तो। कुछ दिन पहले यहाँ पर कुछ बच्चे लोग आते रहते हैं, तो पास में हमारे देहरादून के कॉलेज भी है, डीआईटी कॉलेज है, वहां से इंजीनियरिंग करने वाले विद्यार्थी लोग आ जाते हैं। तो दो चार विद्यार्थी बड़े टौर में आकर के, हाँ प्रभु जी थोड़ा बताइए, ये बताइए, वो बताइए, क्वेश्चन आंसर करने लगे। तो मतलब आप लोग क्या पढ़ाई लिखे? इंजीनियरिंग कर रहे हैं। अच्छा। मेरे को ही बोलना पड़ा, अच्छा मैंने भी इंजीनियरिंग किया है। वो एकदम से बेचारे सिकुड़ गए। फिर पहले तो एकदम से ऐसे सोच रहे थे, ये कंस्ट्रक्शन का काम देख रहे हैं, इनके धोती कुर्ता गंदे हैं, ऊपर से नीचे तक धूल धक्कड़ में घूम रहे। ये बेचारे अभागे साधु लोग हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, रोटियां तोड़ रहे हैं। बाद में बेचारे थोड़े से ठिकाने आ गई अकल उन लोगों को ही। लेकिन मैंने तो अपना अहंकार का प्रदर्शन किया था, लेकिन भक्त लोग तो अहंकार का प्रदर्शन नहीं करते। अनर्थ निवृत्ति हो जाती है, ये बहुत बड़े अनर्थ है, धन आदि, जन आदि, विद्या आदि, संसारी अनर्थ निवृत्ति हो जाती है। पहली सीढ़ी कौन सी? श्रद्धा। दूसरी साधु संग। तीसरी भजन क्रिया। चौथी अनर्थ निवृत्ति। ये बहुत संक्षेप में मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी इसका और विस्तार से जब हम दूसरे ग्रंथ पढ़ेंगे, उस समय में हम इसकी और चर्चा करेंगे। इससे ज्यादा आप लोग याद भी नहीं रख पाएंगे भी। अनर्थ निवृत्ति होती है, उसके बाद निष्ठा आती है। निष्ठा मतलब अब हमें दुनिया में कोई भक्ति से हिला नहीं पाएगा। जैसे खूंटा जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है, गाय बांधने वाला, तो इतना गाड़ दिया जाता है कि अब गाय भी खींच करके उसे नहीं निकाल सकती, हम तो क्या निकाल पाएंगे फिर। तो ऐसे ही निष्ठा मतलब निशेषेण तिष्ठति इति निष्ठा। अब कुछ शेष नहीं बचा है बाहर, अब घड़ गया अंदर। ऐसी हमारी भक्ति में जब हम घड़ जाते हैं, तो ये भी भक्ति की एक अवस्था है, जिसे निष्ठा कहते हैं। और निष्ठा के बाद आती है रुचि। जब तक हम ऐसे गढ़ नहीं जाएंगे ना, कि मंगल आरती अब कभी मिस नहीं होगी, भागवत क्लास कभी मिस नहीं होगी, किसी भी प्रकार का किसी भी प्रकार का अध्ययन जो हम भगवत गीता आदि का करते हैं, शास्त्र आदि पढ़ते हैं, कभी मिस नहीं होंगे। जीवन में हरिनाम कभी मिस नहीं होगा। किसी भी हालत में आप गड़ गए, आपूर्ति उसकी कर ही लेंगे किसी भी तरह से।
तो इसे निष्ठा कहते हैं। निष्ठा के बाद रुचि आती है। अभी हमारे अंदर देखें कि आज हम माला निकाल करके देखते हैं तो देखना पड़ता है और कितनी बची है माला। काउंटर जब ऊपर से नीचे नीचे जाता है तो कितनी खुशी मिलती है, चलो यार आज का बोझ खत्म हो गया, 16 नीचे चले गए। लेकिन जो भक्त लोग होते हैं उनको तो फिर से ऊपर कर लेते हैं, वो फिर से एक एक करके नीचे चलते चले जाते हैं। उनको कोई ऐसा लगता ही नहीं कि ये बोझ है, उनको तो बड़ा आनंद आता है। उनको सब झंझटबाजी छोड़ करके शांति से एक जगह पर भजन करके बस आनंद से उनको रुचि मिल गई है ना, इसलिए वो अच्छा लगता है। हम लोग को करेले का जूस दिया जाए जिसमें हमारी रुचि नहीं है, तो गिलास को कैसा मुंह सिकोड़ सिकोड़ करके पीते हैं। और कितने बार देख, अभी भी बचा है, अभी भी बचा है, हाँ भैया अभी भी बचा है। और अगर कोई बादाम शेक देते सामने, तब हम मुंह सिकोड़ करके पीते हैं। कैसी चुस्कियां ले ले करके पीते हैं, काफी देर मुंह में रखते हैं, जल्दी से अंदर नहीं जाने देते, सोचते इसका पूरा स्वाद ले लिया जाए। तो इतना स्वाद हरि नाम का कौन लेता है, क्योंकि हरि नाम में अभी रुचि नहीं आई ना, बादाम शेक की रुचि है। उसके गिलास को पूरा अच्छी तरह से रख करके देखते रहते हैं, खत्म ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। जब अगर रखा हुआ है साइड में दूसरी जग में कि हाँ इसमें से लेकर के हम और लेकर के पी सकते, तब भले ही गिलास को खत्म कर दें। अन्यथा अगर एक ही गिलास दिया जा रहा है तो वो उसको इतना जल्दी खत्म नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत तो आखिरी के लिए रख ही लेते हैं। पता नहीं आप रखते हो या ना रखते हो, लेकिन मैं तो रख लेता हूँ। मेरे से तो धीरे धीरे ही मैं चाहता हूँ भोग भोगने को मिले। तो रुचि संसार में है, रुचि भगवान के भक्ति के अंगों में नहीं आ पाई। और रुचि के बाद आती है आसक्ति। जब जिस चीज में रुचि हो गई ना, जैसे आइसक्रीम में कैसे बच्चों की रुचि हो जाती है, कुरकुरे में कैसे रुचि हो जाती, चिप्स में कैसे रुचि हो जाती, जब इन सब चीजों में रुचि हो जाती है तो इनके बिना वो व्यक्ति रह नहीं पाता। हाथ पैर पीटता रहे, बोले रोटी दो मत दो लेकिन ये सब चीजें दे दो। उसको कहते हैं आसक्ति, चारों तरफ से चिपक जाना। ये आसक्ति तक का जो स्तर है भक्ति मार्ग में, ये सब साधन भक्ति कहलाता है। और ये पूरी रात की तरह है, जैसे रात गुजारने में समय लगता है ऐसे ही यहाँ तक आने में काफी समय लगता है। और इसके बाद आता है भाव। आसक्ति तक हमारा हृदय द्रवीभूत नहीं होता, हमारा हृदय पिघलता नहीं। लेकिन आसक्ति जैसे ही आ जाती है बस फिर हमारा हृदय पिघलना चालू होता है। और फिर महाप्रभु जो यहाँ पर श्लोक बताए, नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलकैर्निशितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हे कृष्ण, तब नाम, तब मतलब आपका, तब मतलब तुम्हारा, नाम मतलब आपका नाम, तब नाम ग्रहणे, आपका नाम लेने पर, कदा मतलब कब मेरे साथ ऐसा होगा, कैसा। नयनम गलदश्रुधारया, नैनों से आंखों से अश्रु नहीं अश्रुओं की धारा बहने लग जाए। नयनम गलदश्रुधारया बदनम गदगद हृदय गिरा, सारा पुलकावलियों से बदन इतना रोमांचित उठेगा कि मेरे कंठ में स्वर भेद हो जाएगा। स्वर भेद मतलब अभी अभी तो नॉर्मल बोल रहे थे, फिर अचानक से कंठ भर करके आ जाता है, फिर रोने की इच्छा होती है, फिर बोले नहीं जाते सब। उसको कहते हैं गदगद हो जाना, चित्त गदगद हो जाता है। नयनम गलद अश्रुधारया, कैसे बोले, हृदय के गल जाने से ऐसा होता है। हृदय का गल जाना मतलब पिघल जाना। हमारा कठोर हृदय जो संसार के अनर्थों के कारण पत्थर से भी ज्यादा कठोर हो गया है, फिर पिघलता है। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलकैर्निशितं वपु, सारा शरीर पुलकावलियों से भर जाता है।
पुलकित हो जाता है, रोम रोम पुलकित हो जाता है। लेकिन यहाँ चैतन्य महाप्रभु, ऐसा मेरे साथ कब होगा? ये हमें देखना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु हमें यहाँ तक का रास्ता दिखा कि ऐसा भी होता है। हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी हमारी साधन भक्ति आसक्ति तक नहीं पहुंची है। अभी तो हमारी श्रद्धा के स्तर पर ही स्थिति डामाडोल बनी हुई है। आसक्ति तक कब पहुंचेगी? जीवन तो बहुत आगे चला गया है, लेकिन भक्ति की सीढ़ियों में हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। इसलिए भाव अवस्था में अनुभाव जागृत होते हैं। अनुभाव किसको कहते हैं? जब हृदय अंदर भाव से भर जाता है, तो उस भाव के अनु मतलब पीछे पीछे तरंगे उठती हैं। पीछे पीछे हमारे अंदर हृदय में लहरें उठती हैं। तो जो लहरें उठती हैं वो सब अनुभाव कहलाती। भाव के पीछे पीछे जो शरीर के अंदर जो विकार दिखाई देते हैं, उसे अनुभाव कहते हैं। सारे संसार, सारे शरीर में जब इन भावों का संचार हो जाता है, जब ये चलायमान हो जाते हैं, जो आंखों में दिखेंगे, चेहरे पर दिखेंगे, शरीर में दिखेंगे, गले में दिखेंगे, रोम रोम में दिखेंगे, ये जो दिखाई देते हैं, इनको संचार होने के कारण संचारी भाव भी कहते हैं। दूसरे रूप में जब हमारा हृदय, जिसे सत्व भी कहते हैं, हृदय को सत्व शब्द से भी शास्त्रों में संबोधित किया है। हृदय मतलब हमारा जो चित्त है मन के साथ, वो चित्त पे क्या होता है? वो शुद्ध हो जाता है। शुद्ध हो जाता है तो उसमें 8 प्रकार के भाव प्रकट होने लग जाते हैं। उसको कहते हैं अष्ट सात्विक विकार। अर्थात सात्विक, जो कि सतोगुण वाले सात्विक की बात नहीं हो रही है। ये भक्ति के कारण व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो सात्विक मतलब हृदय के, मन और चित्त हमारा शुद्ध हो जाने से 8 प्रकार के विकारों को प्रकट करता है। और फिर यहाँ से, हाँ, लेकिन ये कभी कभी होते हैं, निरंतर नहीं होते। कभी कभी हमारे जीवन में अष्ट सात्विक विकारों का उदय होगा, लेकिन यहाँ से अब प्रेम ज्यादा दूर नहीं होता। प्रेम में यही अष्ट सात्विक विकार हमारे हृदय में बहुत गाढ़ा रूप ले लेती है, और फिर निरंतर हम उसी भाव में भरे रहते हैं, और फिर उसके बाद भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो भाव से ज्यादा दूर नहीं है प्रेम, और प्रेम से फिर कृष्ण ज्यादा दूर नहीं रहते। इसलिए 9 सीढ़ियां हैं: श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। इसके बाद कृष्ण मिल जाते हैं, साक्षात रूप से कृष्ण मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें साधन भक्ति के 5 श्लोकों को पार करते हुए 6वें श्लोक में जब हम प्रवेश करेंगे, जो भाव भक्ति से भरा हुआ है, इसके ये बाहरी लक्षण है, ये सिद्धि के लक्षण है, जो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि अब हमने साधना की थी, साधना करते 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 हमारी साधना सिद्ध हो जाती है। तो सिद्ध हो जाने पर कैसे पता चलेगा कि हमारी साधना सिद्ध हो रही है कि नहीं हो रही है? बोले उसके लिए ये स्तर है 6वां श्लोक, जिसमें भगवान बता रहे हैं, नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलकैर्निचितम वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्य। आपका नाम लेने मात्र से सात्विक विकार होते हैं। तो ये कौन से अष्ट सात्विक विकार हैं, और इनके बाहरी लक्षण इन्हें क्यों कहा गया है? अगर ये बाहरी लक्षण है तो फिर आंतरिक लक्षण कौन से हैं? हमें किसी व्यक्ति को बाहरी लक्षण से पहचानने की चेष्टा करनी चाहिए या आंतरिक लक्ष्य को महत्व देना चाहिए? तो इनको हम कल के दिन थोड़ा जानने की चेष्टा करें। आज हम थोड़ा यहीं विश्राम देंगे, क्योंकि हमारी एक दूसरी ऑनलाइन एक मीटिंग है किसी के साथ, तो बाकी कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद सभी भक्तों का। आशा करता हूँ आप लोग इन बातों को थोड़ा सा याद करेंगे, और मैं कल किसी भी व्यक्ति से जो भी मैंने अभी तक बताया है
विशेष रूप से भक्ति को लेकर के, तो उसको मैं किसी से भी पूछ लूंगा कल के दिन, ठीक है, और आपको बताते आना चाहिए। धन्यवाद। श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की हरे कृष्ण।